एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, इस दुनिया में सबसे कीमती चीजें वो नहीं होती जो तुम दिखाते हो। सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जो तुम छुपा कर रखते हो। जिस दिन तुम अपने अंदर की हर चीज बाहर बिखेर देते हो, उसी दिन तुम्हारी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो चाहे सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, कभी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये वो रहस्य हैं जो सदियों से संतों ने, फकीरों ने, बुजुर्गों ने अपनी पीढ़ियों को सौंपे हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक बात आज तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। पहली बात, अपने आंसू। जब दर्द बहुत गहरा हो, जब मन बहुत भारी हो, तो सबसे पहला मन करता है किसी के कंधे पर सिर रखकर रो लें, किसी को अपना दर्द दिखा दें। पर ध्यान रखना, हर कंधा उतना मजबूत नहीं होता जितना दिखता है। तुम्हारे आंसू देखकर कुछ लोग सच में दुखी होंगे, पर कुछ लोग वही आंसू अपनी बातचीत का मसाला बना लेंगे। वे कहेंगे, अरे सुना तुमने, वह तो टूट गया था, रो रहा था। तुम्हारा दर्द उनके लिए किस्सा बन जाएगा, सहानुभूति नहीं। इसीलिए जब भी रोना आए, पहले यह देखो कि सामने वाला तुम्हारे आंसुओं को समेटेगा या उनका तमाशा बनाएगा। अगर पक्का भरोसा न हो तो अकेले में रो लो या भगवान के सामने बैठकर अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि वही एक है जो तुम्हारे आंसुओं का मजाक कभी नहीं बनाएगा। एक कहानी सुनो, मोहन की। एक बार मोहन बहुत उदास बाजार में बैठा था। उसका पड़ोसी वहां से गुजरा और पूछा, मोहन क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपना पूरा दिल खोलकर रख दिया। बोला, यार बहुत बुरा वक्त चल रहा है, दुकान में घाटा हो गया, घर में झगड़ा चल रहा है, नींद नहीं आती। पड़ोसी ने बड़ी हमदर्दी से सुना, सिर हिलाया, चला गया। शाम तक पूरे बाजार में बात फैल गई कि मोहन की दुकान डूब गई है। अगले दिन जब मोहन उधार लेने साहूकार के पास गया तो साहूकार ने साफ मना कर दिया। बोला, सुना है तुम्हारी दुकान का बुरा हाल है, मैं अपना पैसा कैसे लगाऊं? मोहन हैरान रह गया। उसने तो सिर्फ अपने पड़ोसी को अपना दुख बताया था, फिर पूरे बाजार को कैसे पता चला? उसी दिन मोहन ने ठान लिया, आज के बाद अपना दुख सिर्फ अपने भगवान को बताऊंगा, इंसानों को नहीं, क्योंकि इंसान सहानुभूति में भी अपना फायदा ढूंढ लेता है। दूसरी बात, अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपना दान। आजकल का चलन बन गया है, कोई पूजा करे तो फोटो खींच कर दिखाए, कोई दान करे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, कोई मंदिर जाए तो पूरी दुनिया को बताए। पर शास्त्रों में कहा गया है, जो हाथ दान देता है उसे दूसरा हाथ भी न जाने। भक्ति और दान की ताकत तभी तक रहती है जब तक वह गुप्त रहे। जिस दिन तुम अपनी भक्ति दिखाने लगते हो, वह भक्ति नहीं रह जाती, वह प्रदर्शन बन जाती है, और प्रदर्शन में पुण्य नहीं, अहंकार बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी है एक साधु की। एक गांव में एक साधु रहते थे जो रोज सुबह अंधेरे में उठकर गरीबों के घर चुपचाप अनाज रखाते थे। किसी को पता नहीं चलता था कि यह कौन कर रहा है। सालों तक यह सिलसिला चला। एक दिन एक जिज्ञासु युवक ने छिपकर देख लिया कि यह साधु ही हैं। उसने गांव में सबको बता दिया। अगले दिन जब साधु अनाज देने पहुंचे तो लोग उनके पैर छूने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। साधु का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, आज से यह सेवा बंद, क्योंकि जिस दिन सेवा को नाम मिल जाता है उस दिन सेवा मर जाती है, बस अहंकार जिंदा रहता है। तीसरी बात, अपनी मेहनत का घमंड। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो, रात दिन एक करते हो, तो मन करता है दुनिया को बताएं, देखो मैं कितना मेहनती हूं, कितना संघर्ष कर रहा हूं। पर याद रखना, जो मेहनत बताई जाती है उसका आधा असर वहीं खत्म हो जाता है। असली मेहनत वह होती है जो चुपचाप होती है, जिसका नतीजा बोलता है, इंसान नहीं। जो लोग अपनी मेहनत का ढिंढोरा पीटते हैं, वे अक्सर नतीजा आने से पहले ही अपनी सारी वाहवाही लूट चुके होते हैं, और जब नतीजा उम्मीद से कम आता है तो वही लोग उनका मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने कभी तालियां बजाई थीं। चौथी बात, अपने घर के हालात, अपनी माली हालत की तंगी, अपने घर की कमजोरी, अपने बच्चों की कमियां,
यह सब बातें दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती हैं। जिस दिन तुम अपने घर की कमजोरी दुनिया को दिखाते हो, उस दिन दुनिया तुम्हारा सम्मान करना कम कर देती है। लोग ऊपर से हमदर्दी दिखाएंगे, पर भीतर से तुम्हारी तुलना करने लगेंगे, तुम्हें कमतर आंकने लगेंगे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, चाहे घर में जो भी हो, बाहर मुस्कुराकर निकलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे दुख का इलाज नहीं करेगी, बस उसका तमाशा देखेगी।